नमस्कार मॉर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई के बारे में चर्चा करेंगे कि यूपीएसआई का जो सिलेबस है ना, इसमें कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। मैं आपको रीजनिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है और आप कैसे कैसे रीजनिंग को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही सिलेबस को लिख चुका हूँ कि सिलेबस कैसे कैसे आपका है। तो सिलेबस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के लिए क्या हम पहले से तैयार हैं, है ना, या हम अभी से तैयारी किए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कोई बच्चा पहली बार तैयारी करता है तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि वह क्वेश्चन कैसे करे या कहाँ से अपनी शुरुआत करे। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए पहली बार पढ़ रहा है तो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि रीजनिंग में हम कहाँ से शुरुआत करें और हम ऐसा कौन सा टॉपिक उठाएं कि उस टॉपिक के माध्यम से हम और टॉपिकों को कवर कर सकें। तो आज हम इसी पर भी आपके साथ बातें करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे कैसे, हमारी रणनीति क्या होगी कि हम कैसे कैसे अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर आप देखिए, जैसे आप रीजनिंग के बारे में, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा और रीजनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रीजनिंग आप कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि यूपीएसआई जो है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर लड़ाई बहुत तगड़ी रहेगी आप लोगों की, है ना। क्योंकि ये जो वैकेंसी आज के 1 साल पहले आने वाली थी और सारे बच्चे लगे हुए हैं, आपको भी उसी हिसाब से मेहनत करनी है। बस जैसे हम लोग आपको क्वेश्चन दे रहे हैं या वीडियो के माध्यम से जो आपको बता रहे हैं, आपको उसी हिसाब से चलना है ना। और बाकी आपको ना कोई बुक और ना कुछ आपको देखना है। क्या करना है, जितने भी मान लीजिए हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं आपको, ठीक, आप उसको सॉल्व करिए। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आप उसको सॉल्व करिए, है ना। बाकी कुछ आपको पढ़ने और करने की ज़रूरत नहीं है, बाहरी कुछ नहीं। आप क्या करिए, जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप लोग करिए। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमारा रीजनिंग का सिलेबस। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके 2017 में जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, वहाँ देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा था। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से आप देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन पूछा है ना। इसको कहते हैं वर्णमाला के आधार पर समस्याएं, है ना। यहाँ से आपसे सीधे 5 क्वेश्चन पूछा था। दूसरा देखेंगे संख्या के आधार पर समस्याएं। संख्या जैसे नंबर सीरीज होती है, सीरीज बढ़ती जाती है, 2 4 6 करके आती है इस तरीके से, या आपको एक सर्किल में उसको कई भागों में बांट कर वहाँ पे सीरीज दी जाती है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपका है डायरेक्शन, दिशा परीक्षण, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपका है सिलोजिज्म, न्याय निगमन, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद है मशीन इनपुट आउटपुट, है ना, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद है आपका वेन डायग्राम, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डाटा सफिशियंसी, आंकड़े पर्याप्तता, यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक योग्यता, यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉन वर्बल अशाब्दिक, है ना, यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे यह देखिए यूपीएसआई का जो आपका प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन उठाया था, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाया था। तो आप क्या करेंगे कि देखिए जैसे जहाँ से क्वेश्चन पूछता हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए जब हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग के बारे में तो वहाँ हम समझेंगे जैसे अल्फ़ाबेट एक ऐसा चैप्टर है, आप ध्यान देंगे, या आप अगर मान लीजिए आप पहले से एग्जाम दे रहे हैं तो देखेंगे कि अल्फ़ाबेट एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप वनडे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि जैसे यूपी पुलिस में आपके 12 से 13 क्वेश्चन पूछता है ना। कोई भी एग्जाम हो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट एक ऐसा चैप्टर है, इसमें करीब करीब 8 चैप्टर इंक्लूड है, जुड़े हुए एक दूसरे से है। तो जब मैं देखिए मेरी पढ़ाने की तरीका यही है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके एक ठोस करीब करीब 30% क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यह आपका एक प्रीवियस ईयर जो पिछले साल आए थे उसका ये क्या है क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाया था, और यह आपका कंप्लीट जो रीजनिंग है उसके यहाँ से कंप्लीट आपके ये पूरे सिलेबस है। उसके बाद देखिए आपका रैंकिंग है, क्रम व्यवस्था है, डाइस है, क्लॉक है, कैलेंडर है, क्यूब है, पजल है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, इनइक्वलिटी है,
हाँ, एक चीज़ और है, अब मैं बता दूं आपको, जैसे नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल में करीब आपके 8 से 9 चैप्टर है ना। तो मैं उसको यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, मैं सीधा लिख दिया हूँ क्या, नॉन वर्बल। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फिगर वाला आपके क्वेश्चन आता है तो वहाँ से करीब कोई 8-9 चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में करीब 7 चैप्टर आपके आते हैं, है ना। तो यहाँ से लगता है कि यहाँ से जब देखेंगे यहाँ पे तो ये हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब है कि या इसमें 7 चैप्टर है, इसमें क्या है 8 से 10 चैप्टर है। उसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट पर आधारित इसमें कोडिंग डिकोडिंग ऑलरेडी इसमें आ जाती है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो करीब से करीब आपके 8 से 9 चैप्टर या 10 चैप्टर अल्फ़ाबेट में आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक, जैसे जो इससे जहाँ से पहले क्वेश्चन पूछा है वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, बाकी हम सबको कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से हमको करना है। तो देखिए, तैयारी करने के लिए जैसे आपको हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। तो आपको करना क्या रहेगा, जैसे अगर आप रीजनिंग करना चाहते हैं, 100 में से 100 लाना चाह रहे हैं। हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें कि देखिए, जो रीजनिंग आपकी आएगी, जो आपकी रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहेगा। इसका मतलब है कि 100 नंबर की आपकी क्या रहेगी, रीजनिंग रहेगी। तो आपको क्या करना है, देखिए 100 में 100 लाना है तो आपको हमारे साथ बने रहना है ना। बने रहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या है, लगातार वीडियो को देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उसके माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को हल करना सीखिए, ठीक है। और आप लोगों का जो है, जो भी डाउट आएगा, हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे को और संडे को डाउट क्लास रखे हैं। आप लोगों को जो भी डाउट आएगा वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम लोग जब क्वेश्चन को करेंगे या आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको रोज़ पर डे आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड देंगे कि आप जो है उसके साथ साथ सॉल्व करिए। उसके बाद हमारा जो है MCQ रहेगा, उसको आप अलग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, उसको आप अलग सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हम लोग तैयार कर देंगे, है ना। करना क्या है आपको, आप जो है कि बस क्या करना है, पूरी वीडियो को देखिए, देखने के बाद आप क्या करिए, अपना क्वेश्चन करिए। तो आपको पता है कि UPSI में जो वैकेंसी आ रही है वो 9000 प्लस आ रही है, और आप लोग जो है अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि जो बच्चे हैं जो छूट गए हैं, उम्मीद है कि सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे छूट गए हैं, है ना, वो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका 2 से 2.5 महीने या जो 3 महीने आपका समय है, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप जो है बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।